आज कविता कौशिक और रुबीना दिलैक को लेकर के बहुत सारी सोशल मीडिया पे बहस हो रही। कौन सही कौन गलत, कैसे मुद्दा शुरू हुआ, क्यों क्वीन रुबीना दिलैक फायर पर आई, क्यों कविता कौशिक बाहर गई, जैस्मिन भसीन को क्यों बार बार एजाज खान ही याद आते हैं जब कंटेंट लेना होता है, क्यों उनसे बार बार अपोलोजाइज करती हैं, सॉरी बोलती हैं और फिर अगले ही टास्क में जाकर फिर पिल पड़ती हैं। कविता कौशिक ने क्या क्या कहा रुबीना को, रुबीना ने क्या क्या कहा कविता कौशिक को। निकी तंबोली और कविता कौशिक ने कहा कि रुबीना ठंडी है, रुबीना कंटेंट नहीं देती इसलिए हम भी ठंडे पड़ गए। निकी ने कहा मैं भी ठंडी पड़ गई। तो क्या इस घर को सिर्फ रुबीना दिलैक चला रही हैं? अगर रुबीना चुप हो जाएंगी तो पूरे घर का माहौल शांत हो जाएगा। क्या कविता कौशिक ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिससे प्रोवोक हुआ? आखिर ये मामला पूरा शुरू कहां से हुआ? राहुल ने बिग बॉस के कहने से पहले समझा कि टास्क कितना बोरिंग हो रहा है। इतना बोरिंग टास्क, इतने पैसे लेकर के यार पूरे नाव में बैठे रहे तो बिग बॉस ने बदला लिया। ऐसी गुगली मारी, अगली बार 2 घंटा खड़ा रखा और गेम नहीं करवाया। इन्हों को 24 घंटा खड़ा रखना चाहिए। हम लोग बेवकूफ हैं जो बैठ के गेम देख रहे। 24 घंटा इनको खड़े रखना चाहिए बिना बजर बजाए, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे घर के अंदर। क्या पिकनिक मनाने गए आप लोग? आप लोग को वाउचर्स मिले अंदर जाने के लिए, घूमने के लिए? बिग बॉस ने लाठी चलाई और उसके बाद अचानक सब लोग फायर हो गए और उसके बाद वो हुआ जो हम लोगों ने देखा। रुबीना ने और आज एली निकल कर गए और जैस्मिन का रिएक्शन, वो पूरा का पूरा मामला क्या था एली के जाने के बाद, जैस्मिन किस तरह से शांति से बैठी, क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आज जहां से एली और जैस्मिन का हुआ, जहां उन दोनों में से एक डिसाइड करना था कि कौन रहेगा कौन जाएगा, और वो ड्रामा चला। आई एम सॉरी, ड्रामा मतलब उसको हम कंटेंट के नज़रिए से ड्रामा, जहां दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट, तेरे लिए तो मैं आया था, तू मेरी कमजोरी है, हमेशा तू ही डिसाइड करता है, ये मैं डिसाइड करूँ, तुझे मेरी कसम है, पहले मैंने कसम दी और मैं तेरे बिना खाना नहीं खाऊंगी और मैं तेरे बिना खाना पीना छोड़ दूंगा, मैं तोड़ फोड़े कूद के चले जाऊंगा, तू जिम्मेदार होगी। इस तरह के तमाम कॉन्वर्सेशंस जो एक कपल के कॉन्वर्सेशन में एक्सपेक्टेड है वो हुए। अल्टीमेटली अली बाहर गए। अली के जाने के बाद जेन्युइनली जब अली बाहर निकल रहे थे तो राहुल और एजाज, इन 2 लोगों से उनका कनेक्शन बना, स्पेशली राहुल से। राहुल के गले लगकर एली रोए थे। यानी एली की रिलेशनशिप में जो एली मैनिपुलेटिव करते थे, मुझे वाकई एली के निकलने पे दुख हुआ, क्योंकि एली खेल बहुत अच्छा खेल रहे थे और एली की वजह से घर में कंटेंट था, मजा आ रहा था। वो निकले हैं। अब देखना यह है कि जैस्मिन किस ट्रैक पर जाती है। जैस्मिन फिर बार बार एजाज के पास जाएगी कंटेंट के लिए, तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। राहुल ने कंटेंट देने की कोशिश की थी। बिग बॉस ने जब इनको कुरेदा, उसके पहले ही राहुल ने ये कहा कि अरे लड़कियां फाट कैसे करती हैं, और आवाज़ आती है कि उसको ये रियलाइज़ हो रहा था कि जो आराम वाले ये लोग आराम की मुद्रा में चल रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग काम करने आए पैसे लेकर के। 2 बार जब टास्क में पका रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तब राहुल ने तब भी कॉन्वर्सेशन शुरू किया, ए मैं तो बेवड़ा चलती क्या, मतलब कुछ तो कंटेंट बंदा देने की कोशिश कर रहा था, उसने दिया। टास्क शुरू हुआ। रुबीना ने भी टास्क में ऐसा कुछ किया जो ट्रिगर हुआ। रुबीना को कैसे ट्रिगर हुआ और कविता को कैसे ट्रिगर हुआ, इसकी बात करेंगे। मगर उसके पहले अभिनव ने मिर्ची छुपा दी ताकि मिर्ची का इस्तेमाल ना करे। जैसे टास्क अनाउंस हुआ, शार्क अटैक टास्क, उसमें अच्छा सेटअप लगाया था, काफ़ी कलरफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम भी था। पहले ही राउंड में जो म्यूजिकल चेयर जैसा था, आपको बेल बजने के बाद चढ़ना है नाव में, और जिसको सीट मिली वो सेफ, सीट नहीं मिली वो अनसेफ और वो निकल जाएगा। पहले राउंड में कविता कौशिक को नहीं मिली कुर्सी, 6 में से 5 लोगों को कुर्सी मिली। कविता ने कहा मैं बुरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती यार, मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकती। कविता कौशिक ये शो है, टास्क है। और उसके बाद ना वो नाव से उतरी। अगर वो नाव से उतर जाती तो गेम वहाँ पे खत्म हो जाता। वो नाव से उतरी भी नहीं और ना ही उन्होंने किसी की सीट लेने की कोशिश की। वहीं से गेम को बोर करना वहाँ की शुरुआत हुई। मतलब वाकई बोर, चुपचाप बैठे हुए, कोई कुछ नहीं करा। उसमें ही राहुल वैद्य ने राहुल वैद्य ने एक्टिंग करनी शुरू की कि मैं कुछ तो करूं, और रुबीना दिलैक वहां पर खड़ी हो गई और उन्होंने कविता कौशिक से कहा, लो भाई मैं उठती हूं, तुम
कुछ तो चलो आपको लाइन एग्जैक्ट मैंने लिखी है। मैं उठती हूँ, आप आकर बैठो। लाइन मुझे दिख नहीं रही, मैंने कहाँ लिखी है। कुछ तो करो, आओ मैं मौका देती हूँ। और उस पर जो है, उस पर ही कविता कौशिक का दिमाग जो है सटक गया कि मतलब ये मुझे कैसे बोल सकती है कि आकर के मतलब कुछ करो और सिखाओ। और वहाँ से कविता कौशिक ट्रिगर हुई। उन्होंने बोल दिया कि हाँ, इन्होंने कहा कि ना उठना है, ना उतरना है, ना बैठना है, ना कोशिश करनी है, फुस 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 करना है। उस पर कविता कौशिक ने कहा, ये रुबीना का नॉर्मल रिएक्शन था कि भाई कुछ तो करो, कोई कुछ तो करो, पक रहे हम लोग। विच वॉज लाइक रुबीना को समझ में आया कि टास्क इसलिए नहीं दिया गया कि चुपचाप बैठे रहना है, कुछ करना है। उस पर कविता ने कह दिया कि भाई तुमने अपनी शादी को यूज़ किया है, इस तरह से नहीं, शादी को यूज़ किया, पर्सनल बात किया है, ये ऐसा वैसा तमाम चीज़ें। यहाँ पे ये बात कविता ने की। इन लोगों का राउंड बाय राउंड चल रही थी बातें, पक रहा था, धीरे धीरे पक रहा था, एक दूसरे पे वार प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप पक रहे थे। यहाँ पर इस बात के बाद फिर दोनों के बीच में ये एक कॉन्वर्सेशन हुआ जहां हीटेड आर्गुमेंट। उसके बाद जब बिग बॉस ने कहा कि ये टास्क खत्म होने के बाद में करूंगी, पहले मैं इन दोनों के मुद्दे की बात करूं। जब बिग बॉस ने कहा कि तुम लोग यहाँ पे आओ, तुमको आईना दिखाते हैं, देखो ये आईना, तुम लोग क्या कर रहे हो। एपिसोड दिखाया, सब कोई सो रहा है, किसी को बाहर जाकर के डिश वॉशर खरीदना है, किसी को जाकर के पेडिक्योर करना है, किसी को खाना खाना है, किसी को ये करना है, फलाना करना है, ढिमाका करना है। भाई ये करने के लिए बिग बॉस में आए हो। खैर वहाँ पे कोचा गया। उसके बाद जब बात खत्म हुई और रुबीना ने तुरंत कहा कि ये ऐसा एटीट्यूड है। एटीट्यूड वर्ड कहा नहीं रुबीना ने, कि सबने, स्पेशली निक्की ने और कविता ने एटीट्यूड वर्ड को लपक लिया। और उसके बाद कही तो ठंडी औरत है, ये तो घटिया औरत है, ये कुछ करती नहीं है, हम तो इतने एक्टिव थे। निक्की ने कहा कि हम भी खोखले हो गए इसके साथ में, सेफ खेलती है, इसके चक्कर में कॉमेडी भी नहीं करती, विक्टिम कार्ड खेलती है, पूछो तो बोलती है कि ये करते हैं वो करते हैं, ये तमाम ये बातें, ये सब कविता ने यहाँ पे कहना शुरू किया। मैं इसके पीछे की साइकी भी बात डिस्कस करूँगी, पहले पूरा मुद्दा डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद कविता कौशिक और रुबीना का 1-to-1 शुरू हो गया। निक्की ने भी कहा पागल औरत है, और कविता ने कहा घर के बाहर मिल। अब जब घर के बाहर मिलने की बात आई, तब रुबीना वापस लौट कर आई। रुबीना ने कहा बोलो, वापस बोलो, जो बोलना है यहाँ बोलो, जो बोलना है यहाँ बोलो। फिर वो बात जो कल मैंने आपको बताई थी, वो सीन दिखाएगा, जो यूं, मतलब कविता यूं झुकी, उनकी हाइट ज़्यादा है, यूं पूरा फुल कॉन्वर्सेशन, फुल लड़ाई ऐसी हुई। पागल औरत, घर से बाहर निकलो, सुनाओ, डू यू नो योर हस्बैंड्स ट्रुथ, तुमको सच्चाई पता है? तो बोली बोलो, तुम्हारी जैसे घटिया औरत के मुंह से मुझे सुनना भी नहीं है। ये करूंगी, ओछी औरत, घटिया, दोनों जन ने एक दूसरे को तमाम शब्दों से नवाजा। मतलब जब कविता ने बहुत कुछ कहा, रुबीना ने भी फायर बैक किया। रुबीना ने भी ओछी औरत, घटिया, घटिया जबान, थुक के चाटना, तमाम शब्दों का इस्तेमाल रुबीना ने भी किया। चूंकि कविता ने इसकी शुरुआत की, वो एक पोकिंग जो उस दिन से ही हो गई थी कि जब से रुबीना ने अपना राज बताया था, सीक्रेट बताया था, तब से कविता कुर कर रही थी, रुबीना के अंदर पक रहा था। उसके बाद वो टास्क हुआ, जब कल वाला टास्क जो बैठ करके टाइम वाला टास्क, उसमें भी कविता ने बहुत कुछ बोला, स्वांग रच रहे हो, ऐसा वैसा तमाम चीज़ें। उसके बाद ही एक अलग तरह का एक माहौल बन गया था और आज फिर से कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। तो रुबीना के अंदर ये भरा हुआ था। बिग बॉस ने भी कह दिया आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तो रुबीना ने गिव बैक किया। इसके पहले क्या हो रहा था कि रुबीना चुप हो जाए, जब कविता बोलती तो रुबीना बोलती जा भाड़ में जाए, मगर रुबीना ने आज रिटर्न दिया। और उस पर इतना ज़्यादा जब क्यों नहीं, आखिर कविता के पास कुछ अगर था अभिनव के बारे में तो बोलना चाहिए था। बार बार मैं ये बोल दूंगी, वो बोल दूंगी, उखाड़ दूंगी, ये कर लूंगी, कोई मतलब नहीं। अभिनव ने कहा उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो ये कविता किस बात की धमकी दे रही है? अगर कोई बात ऐसी है तो बोलो, और अगर नहीं बोलना है तो नहीं बोलो। एक और बात जो कविता ने कही कि अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं, तुमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं गेम के लिए। आई एम सॉरी, वो टास्क ही ऐसा था, पहली बात। दूसरी बात, सबने अपने घर के दरवाजे खोले। आप कविता जी नहीं खोलना चाहती थी, मगर बाद में आपने भी जाकर एक कहानी सुनाई जहां पर आपने अपनी माँ पर सवाल निशान लगाए, जहां पर आपने बताया 11 साल की उम्र में आपके टीचर ने आपके साथ बुरा बर्ताव करने की, दुर्व्यवहार करने की कोशिश की,
और आपकी बात वो नहीं थी, बुरा इस बात के लिए लगा कि आपकी माँ ने आप पर अविश्वास किया। तो क्या ये मुद्दा नहीं था? घर के दरवाजे खोलने वाली बात नहीं थी? क्या ये सीक्रेट नहीं था कि अपनी माँ और अपने रिश्तों के अविश्वास पर बात करना, क्या ये दरवाजे खोलना नहीं था? अगर मियाँ बीवी की बात दरवाज़ा खोलना है तो क्या वो दरवाज़ा खोलना नहीं था? तो हमाम में सब नंगे हैं। जो कांच के महल में रहने वाले लोग दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, जानी डायलॉग तो सुना ही होगा आपने। तो ये मतलब ये इस घर की खासियत ये है। एक बात जो रुबीना ने कही, जिस बात के लिए उसने कहा एटीट्यूड वगैरह की बात की, इसको लपक लिया गया शब्द को। जब रुबीना और अभिनव बात करने आते हैं तब निक्की, कविता, ये लोग बार बार कहते हैं कि अरे इनको कंटेंट लेने आ रहे हैं, कंटेंट लेने आ रहे हैं। उन्होंने एक नया मुद्दा बना लिया है। चूंकि जैस्मिन अली से अलगाव हो गया था, राहुल से बात होती नहीं है, एजाज अपने में ही रहते हैं, बच्चे कौन? निक्की और कविता, जो रंगा बिल्ला, जो सब लोग जिनसे बात करते हैं, जहां वो सब जगह बचते थे कि मतलब यहाँ से भी लड़ाई कर रहे हैं, वहां से भी लड़ाई कर रहे हैं। अगर रुबीना और अभिनव स्पेशली कुछ बात करना है तो कंटेंट लेने आए। अभिनव को तो कंटेंट लेने आया, दिखता नहीं है, देख के बैठ के घूर रहा है और अभी देख हमारे पास ही आएगा, इसके वजह से और तो कुछ काम नहीं है, देख कैसे कैसे देख रहा है, अभी आएगा हमारे पास लड़ने के लिए। तो ऐसे में ये कर करके आपने इनडायरेक्टली ऐसा कर दिया कि वो लोग कुछ ना करें, कि आके जैसे ही बोले तो दिखने के लिए कर रहे हैं, दिखने के लिए कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यों वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप लोग बार बार ये कह रहे थे। और दूसरा, आप लोग ये कह रहे हैं कि रुबीना कुछ नहीं कर रही थी, रुबीना ठंडी है, रुबीना कोई एक्शन नहीं लेती। तो क्या रुबीना इस घर की मार्गदर्शक है? रुबीना जो राह दिखाएगी उसी राह पर आप चलेंगे? यानी आप मानते हैं कि रुबीना घर को चला रही है? क्या ये आपका थॉट प्रोसेस है? ज़रूर मुझे बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। रुबीना और कविता की बात मैं जारी रखूंगी, फिर टास्क पर आते हैं। टास्क के दौरान राहुल ने एजाज से पानी मांगा। एजाज ने कहा पानी नहीं मिल सकता क्योंकि आप टास्क में, बिग बॉस ने कहा था अगली बार सेकंड राउंड में जब बजर बज चुका था, मगर ये लोग बोट के अंदर नहीं बैठे थे, रुबीना ने पानी मांगा तो एजाज ने पानी दे दिया। अब इस पर आप लोग निर्णय करिए कि बोट पर किसने ध्यान से सुना था कि बिग बॉस के लिखे हुए रूल बुक पे क्या था कि बोट पर चढ़ने के बाद या बजर बजने के बाद? बजर बज गया, टास्क शुरू हो गया। तो अगर एजाज ने रुबीना को पानी दिया तो राहुल को भी पानी दे सकते थे। राहुल ने ऑब्जेक्शन लिया उस पर और जैस्मिन ने भी उसमें सुर लगाया। एजाज ने कहा राहुल मैं अभी पानी लाकर दे सकता हूँ क्योंकि बोट से नीचे हो, मगर टास्क शुरू हो चुका था। राउंड 1 में जब कविता निकल गई, बाद में फाइनली बहुत हुआ, बहुत कुछ, उसके बाद कविता ने कहा कि वो गिव अप करती हैं और कविता जो है उतर रही हैं। राउंड 1 खत्म हुआ और राउंड 1 खत्म होने के बाद ही अगर मैं कहूँ तो जैस्मिन एक बार फिर एजाज के पास गई। जैस्मिन बार बार, उसके पास अब रुबीना और अभिनव से बार बार लड़ाई नहीं हो सकती। जैस्मिन बार बार हर एपिसोड में एजाज को, उसको पता है एजाज स्ट्रांग है, एजाज की फैन फॉलोइंग है, एजाज अगर कुछ एक्शन करेगा, लड़ेगा तो वो बड़ा मुद्दा बनेगा। बार बार आकर के पहले दिन से, शुरू से जब से वो मुद्दा बना था, इंटिमिडेट करने का टॉपिक आया था, उसके बाद से जैस्मिन को लगा कि ये बंदा तो ट्रिगर होता है इससे, और जैस्मिन ने उसको पकड़ लिया। खैर ये गेम है, जैस्मिन को ये गेम के लिए करना ही है। बार बार आकर के वो सॉरी बोलती हैं एजाज को, और फिर जब टास्क शुरू होता है, सॉरी मैं भी सॉरी बोल रही हूँ, जैस्मिन और एजाज बोलते मेरे मुंह से सॉरी निकलता है, वो सुनेगा नहीं और ये मानेगी नहीं। मतलब एक ऐसा वियर्ड कॉम्बो जहाँ पे आपको हर थोड़े दिन में दोनों की तू मैं होती हुई नजर आती है। जहाँ पे जैस्मिन आकर, कल के टास्क में, जो कल वाला टास्क था, उसमें जैस्मिन को, एजाज को तो कुछ बोलने का मतलब, एजाज को ना उठना था ना आउट होना था, फिनाले में पहुंच चुका है। राहुल को नहीं बोला, लेकिन जैस्मिन ने एजाज को बोला। एजाज उसके लिए एक मतलब मस्त वाला टारगेट है, आकर के बैंग बैंग करो और रिएक्शन आता है एजाज का। एजाज को भी बात समझ में आ गई है कि ये जैस्मिन जो है फुटेज लेने आती है, मगर एजाज ट्रिगर होता है, एजाज ट्रिगर हो जाता है, वो कंट्रोल करता है अपने आप को, लेकिन ट्रिगर होता है। काफ़ी बार हंस के उड़ाता है मगर ट्रिगर होता है। आज उसने कह दिया कि तेरी ये फितरत नहीं है, मैंने इसको कहा था एली को कि तेरे उसके जाने के बाद तेरा ख्याल रखूंगा, लेकिन तू इस लायक नहीं है, या तो मैं रिटेलिएट करूंगा और तुम रोगी, इसलिए अगली बार मुझसे दूर रहना और आगे से आना मत। ये तमाम चीज़ें जो है एजाज ने जैस्मिन को कही, और एजाज बहुत इरिटेटेड था जैस्मिन के साथ, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था।
क्योंकि राहुल और एजाज की थोड़ी बनने लगी। राहुल को लगता, ये बात समझ में आई कि एजाज जैसा भी हो वो कनिंग नहीं है। जब रुबीना जैस्मिन ने पूछा कि घर में तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या गलतफहमी या कौन, क्या एक वर्ड बताती हूँ, कौन है जो फालतू का मुद्दे करता है तमाम, कुछ तो एक लाइन पूछी, उस पर राहुल ने कहा कि रुबीना, राहुल और रुबीना का चिर शाश्वत उनकी दुश्मनी है, तो उसमें कोई और आएगा ही नहीं। तो जैस्मिन ने एजाज का नाम लिया तो राहुल ने कहा नहीं, एजाज को समझाओ तो बंदा समझता है, परस्यू करता है, तुमसे तुम उसका अलग मुद्दा है, हाँ लेकिन स्मार्ट है बंदा। तो कहीं ना कहीं एजाज और राहुल के बीच में एक अलग तरह का एक इनडायरेक्ट विश्वास आया कल के टास्क के बाद। और अगला मुद्दा अगर मैं बात करूं तो सेकेंड राउंड में बिग बॉस इतने इरिटेटेड थे इन लोगों से कि उन लोगों को बहुत देर तक खड़ा रखा, 2 घंटे, उसके बाद बजर बजा दिया कि कल आज का कार्य खत्म, कल होगा। और उसके बाद पूरी बहस हुई रुबीना और कविता की, जिसके बाद कविता ने वॉकआउट किया। कविता ने वॉकआउट क्यों किया? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे। ये फिनाले है, 4 लोग बचेंगे। जो लोग घर के अंदर है, कविता जानती हैं कि वो टॉप 4 में अपनी जगह नहीं बना पाएंगी, ऐसा उन्हें लगा। हालांकि कविता बहुत स्ट्रांग खेल रही थी। पिछले 2 हफ्तों से कविता वॉज ऑन फायर, स्पेशली बंटवारा टास्क के बाद उनका एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस हुआ, जो उनका और अली का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन तमाम चीज़ों के साथ साथ बहुत से लोगों को लग रहा था कि कविता फाइनल 4 में अपनी जगह बनाएंगे, मगर कविता को कहीं ना कहीं, कविता गेम में गिव अप कर चुकी थी। उनको ये लगता था कि वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। वो एक कहीं ना कहीं वो जो सेकेंड बार आई उनको रिजेक्शन मिला, और बाहर जो रिजेक्शन मिला उसने उनके साइकी पर काम किया, और कविता थोड़ी सी परेशान हो गई, वो खेल उस तरह से नहीं पा रही थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो रुबीना से झगड़ा करके बाहर निकलती हैं तो रुबीना गलत दिख सकती है ऑडियंस में। लोग ये कहेंगे कि रुबीना ने कविता को घर से बाहर निकाल दिया, रुबीना गलत है। और कविता को रुबीना पर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने ये नहीं देखा कि ठंडी औरत, ऐसा ठंडा आदमी और पता नहीं क्या क्या, वो सब बातें उन्हें नहीं याद रही, मगर जो रुबीना ने कही वो सब बातें याद है। इस तरह की भी खबर आई कि जाकर के कविता कौशिक एंडमॉल से बात कर रही है कि रुबीना को घर से बाहर निकाला जाए, मगर ऑब्वियस रीजन से रुबीना बाहर नहीं निकली, कविता घर से बाहर निकली। क्योंकि बिग बॉस ने तब ये कहा था, जिनको लगता है कि वो अपने कंफर्ट लेवल से सिर्फ औपचारिकता के लिए शो में रुके हुए हैं, फॉर्मेलिटी के लिए कि भैया बिग ये है फिनाले है, टॉप 4 जाएंगे तो हम रुके रहते हैं, मतलब शुक्रवार तक हमें, शनिवार तक हमें, शुक्रवार तक हमें यहाँ पर रुकना है जब तक बिग बॉस का शूट नहीं होता वीकेंड के वार का, उसके बाद हमें जाना है। तो बिग बॉस ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, आपका स्वागत है बाहर निकलने के लिए। दरवाज़ा खुला था। कविता कौशिक, इसका जवाब ये है कि वो फिनाले की औपचारिकता के लिए रुकी थी, क्योंकि बिग बॉस ने उसी के लिए दरवाज़ा खोला था। अगर ये कहकर बिग बॉस ने दरवाज़ा खोला है और आप निकली हैं, तो उसका यही मतलब लगाया जाएगा कि आप औपचारिकता के लिए, फिनाले की औपचारिकता के लिए घर के अंदर रुकी हुई थी। ये जो कन्फ्रंटेशन था रुबीना और कविता का, जबरदस्त था, एपिक जिसे कहेंगे, एपिक कन्फ्रंटेशन था। रुबीना ने अपना वो रूप दिखाया जो दिखाने की जरूरत है शो में। दिखाया कि बहुत हो गया, मतलब बहुत सुन लिया, बहुत हो गया, अब वापस देना है, अब अपने पास नहीं रखना है, अब वापस करना है। वो ऑप्ट आउट वाला एक गेम यहाँ पे चल रहा है कि काफ़ी बार की, मतलब गेम में अगर आप मुझे बहुमत करके निकालो, उससे पहले ही मैं खुद निकल जाऊंगी। पवित्रा ने किया, कविता भी कर चुकी, तो वो भी एक कारण है कविता के बाहर निकलने का, कि मतलब यहाँ पर रह करके मैं कॉम्पीट करूँ या नहीं कर पाऊँ, मैं खुद ऑप्ट आउट करती हूँ कि मैं बाहर निकल जाऊंगी। एक बार और ये भी एक बात, वापस से घर के बाहर मिलना, बाहर मिलो, बाहर देखती हूँ, कुछ याद आया? अरहान खान सीजन 13 में बाहर मिलना, बाहर मिलना। इस बार कविता कौशिक ने कहा बाहर मिलना। मैं एक बात, कविता कौशिक आखिर क्या चाहती थी? आप लोग सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या सोचते, कविता कौशिक ने किस लिए वो प्रोवोक जो कर रही थी, पॉइंट आउट जो कर रही थी, वो उनका एक गेम प्लान था। मगर आज वो घर से जो बाहर निकली, क्या उन्होंने गिव अप किया, इजी एग्जिट निकाला, रुबीना को ब्लेम करने के लिए किया, या फिर स्पर ऑफ द मोमेंट में वो डिसीजन नहीं ले पाई और वो निकल गई बाहर, उनको लगा ये दबंग गई है? आपको क्या लगता है?
ज़रूर बताइए। ये हालांकि पहली बार नहीं है कि लोग घर के बाहर निकले हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात हुई, आज औकात की बात हुई। तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है। तो इसमें आपको आज के एपिसोड में कौन सही और कौन गलत लगा, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बने रहे हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। और बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूस। सारे वीडियोस देखिए, रोज़ देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप लोगों के लिए ही ये एपिसोड जो है हम लोग लेकर आते हैं, ये रिव्यूज़ लेकर आते हैं। तो बने रहे हमारे साथ लगातार।